हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास भट्ट। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, ये अपना चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी हमने परागकोश की जो हमने स्ट्रक्चर वो पढ़ ली थी। अब परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणुधानियाँ प्रेजेंट होती हैं, उनमें लघु बीजाणु कैसे बनेंगे, फिर लघु बीजाणु से परागकण कैसे बनेंगे। ठीक है, फिर परागकण के अंदर समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ठीक है नर युग्मक का निर्माण कैसे होगा और कैसे अंडाशय तक वो पहुंचेंगे, ये अपनी प्रोसेस हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लघु बीजाणु जनन के बारे में कहते हैं। क्या है ये देख लो आप, लघु बीजाणु जनन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है कि जो लघु बीजाणु धानियों के अंदर लघु बीजाणु कोशिकाएं होती हैं ना, उनमें एक कोशिका होती है जो जिसमें डिवीजन होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर लेती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये अपना देख लो, ये कोई लघु बीजाणु धानी प्रेजेंट है अपनी। ठीक है, इसके अंदर कोई लघु बीजाणु एक जनन कोशिका है, एक ये मान लो एक कोशिका। ठीक है, इसमें ये डिवीजन होगी, ये विभाजित होगी और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और जिससे लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लो यही प्रोसेस है। ठीक है, प्रत्येक परागकोश में 2 पालियाँ प्रेजेंट होती हैं, पता है हमें। ठीक है, प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियाँ भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसका मतलब एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ प्रेजेंट हो गई। ठीक है, लघु बीजाणु में समान समूह की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजाणुजन्य कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बीजाणुजन्य कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का ये अपना निर्माण हो गया। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से। ठीक है, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये अपनी प्रोसेस हो गई। ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जिसे हम चतुष्क कहते हैं। ठीक है, आवृतबीजी पादपों में ये चतुष्क अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। आवृतबीजी पादपों में भी अलग अलग पादप हो गए ना, जैसे कि एक बीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में, अलग अलग जो अपने प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं अपनी परागकोश के लघु बीजाणु धानियों के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट टाइप देख लो, चतुष्क फलकीय। ठीक है, इस चतुष्क में 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और चौथा लघु बीजाणु इनके पीछे स्थित होता है। ठीक है, चतुष्क फलकीय में एग्जाम्पल डाइकोट प्लांट्स है ना अपने द्विबीजपत्री पादप, उनमें प्रेजेंट होता है चतुष्क फलकीय। अब चतुष्क फलकीय की अपनी स्ट्रक्चर देख लो, इनमें यानी कि 3 लघु बीजाणु तो सामने दिखाई देते हैं और एक पीछे वाला हमें दिखाई नहीं देता। ये अपना ये चतुष्क फलकीय का अपना डायग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना चतुष्क होता है समद्विवीय पार्श्विक, इंग्लिश में इसको आइसोबायलेटरल बोलते हैं हम। इस चतुष्क में चारों लघु बीजाणु एक ही तल में प्रेजेंट होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। एग्जाम्पल मोनोकोट प्लांट्स में हो गया, ये अपना प्रेजेंट है। ये डायग्राम हो गया समद्विवीय पार्श्विक का। ये ऐसा चतुष्क प्रेजेंट होता है किसमें, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 जो इसमें लघु बीजाणु हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपना जो आता है टाइप किसका, चतुष्क का, क्रोशित प्रकार का। इस चतुष्क में 2 लघु बीजाणु एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब ये देख लो, ये दोनों तो चतुष्क एक दूसरे के 90 हो गए। ठीक है, ये और इसके पीछे जो प्रेजेंट होता है क्रोशित में, इसके 90 डिग्री के ऊपर ये चतुष्क जो एक दूसरे से प्रेजेंट होते हैं, चतुष्क में जो लघु बीजाणु हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट अपना होता है आई आकार का चतुष्क। इस चतुष्क में 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ तथा 2 लघु बीजाणु लंबवत दिशा में स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अपना डायग्राम है आई आकार का, आई शेप्ड का, आई नहीं है टी शेप्ड है, सॉरी टी शेप्ड है। ठीक है, टी आकार का, इसमें 2 तो अनुप्रस्थ और 2 लंबवत, ये अपने जो चतुष्क में लघु बीजाणु हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें है नहीं। दूसरा अपना रेखीय होता है, रेखीय। इस चतुष्क में चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। देख लो ये हो रहा, जो चारों लघु बीजाणु अपनी सीधी एक रेखा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, चतुष्क में प्रत्येक लघु बीजाणु है ना, ये जो अपने चतुष्क है इसमें जो प्रत्येक लघु बीजाणु हैं ये एक भित्ति से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये भित्ति हो गई ना, ये क्या है इसका, ये इस भित्ति का नाम है केलोज नामक भित्ति। केलोज नामक भित्ति से जुड़े हुए होते हैं। इस भित्ति के नष्ट होने पर प्रत्येक लघु बीजाणु स्वतंत्र व गोलाकार संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये भित्ति टूट जाएगी ना, इसमें ये भित्तियाँ टूट जाएंगी, केलोज जो भित्ति है ये टूट जाएंगी ना, तो ये जो लघु बीजाणु है ना ये परागकण के अंदर चेंज हो जाएंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम परागकण कहते हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो देखो, ये टाइफा, जो ये प्लांट्स के नेम है, ये टाइफा और ड्रोसेरा में एक चतुष्क में लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसे संयुक्त परागकण कहते हैं। ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन होती है संयुक्त परागकण किसे कहते हैं। तो किस में पाया जाता है, किन प्लांट्स में पाया जाता है संयुक्त परागकण, तो टाइफा और ड्रोसेरा तो प्लांट्स हैं। ठीक है, मोस्ट भी है ये। ठीक है, प्लांट्स में चतुष्क एक दूसरे के लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम संयुक्त परागकण कहते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि परागपिंड या फिर पोलिनियम किस में बनता है, तो अपने दो प्लांट्स आक और आर्किड से। ठीक है, इनमें चतुष्क एक दूसरे से जुड़कर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम परागपिंड कहते हैं, पोलिनियम कहते हैं। ये हमको याद करना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परागपिंड या फिर पोलिनियम कौन से पादपों में बनते हैं। ठीक है, तो हम आक व आर्किड्स का नाम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है कुछ पादपों में एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु स्थित होते हैं, जिसे हम लघु बीजाणुता बहुबीजाणुता कहते हैं। एग्जाम्पल अपना जिम्नोस्पर्म नहीं है क्या, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि एक ही चतुष्क के अंदर, ठीक है, 4 से अधिक लघु बीजाणुता प्रेजेंट होते हैं, इसे ही हम बहुबीजाणुता कहते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी जो अपने चतुष्क हैं, जो बीजाणु क्या है, लघु बीजाणु हैं, जिनके द्वारा अपने यानी कि मानव में एलर्जी रोग होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये कांग्रेस घास पार्थेनियम, ठीक है, ये एक पादप है, और चिनोपोडियम ज्वार पादपों, ठीक है, इनके जो लघु बीजाणु से जो परागकण होते हैं ना, इन परागकणों से मानव में एलर्जी रोग होती है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से पादपों के द्वारा मानव में सामान्यतः एलर्जी रोग है, दूसरा रोग है जैसे कि अस्थमा रोग हो गया, उस रोग की उत्पत्ति होती है। तो इन हम पादपों का नाम लिखेंगे, पार्थेनियम, चिनोपोडियम ज्वार पादपों के परागकणों द्वारा मानव में एलर्जी रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जबकि पार्थेनियम के परागकणों द्वारा मानव में एलर्जी व श्वसनीय शोध रोग की उत्पत्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने को याद रखना है। ये इसकी स्ट्रक्चर है पोलिनियम पर, जो अपना परागपिंड है ना, आर्क व आर्किड्स की, ये अपनी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अपनी क्या, परागकण की स्ट्रक्चर। ठीक है, परागकण कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लघु बीजाणु धानियों में। लघु बीजाणु धानियों में क्या प्रेजेंट होता था, लघु बीजाणु में चतुष्क में जो भित्ति टूटी अपने कैलोज नामक, उससे अपना परागकण का निर्माण हुआ। ठीक है, अब परागकण की स्ट्रक्चर क्या है ये अपन देखेंगे। देख लो, बेसिकली अपने परागकण की स्ट्रक्चर गोल होती है। ठीक है, गोल जैसे कि बाह्य, ये तो अपने बाह्य चोल हो गई। ठीक है, जिसका आवरण है बाहर का वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये अंतः चोल हो गई, ये अपना केंद्रक है, ये अपना साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब इसी केंद्रक में आगे डिवीजन होगा, आगे डिवीजन होके एक तो कायिक कोशिका का निर्माण होगा, एक जनन कोशिका का निर्माण होगा। ठीक है, उन्हीं जनन कोशिका से यानी कि पोलन ट्यूब बनेगी और फिर नर युग्मक का अपना निर्माण होगा। ठीक है, अब ये रस्तानी साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे रस्तानियों का निर्माण हो जाएगा, आगे डिवीजन होगा तो परागकण। ठीक है, सकुंचल रस्तानी। नेक्स्ट अपना ये अपना रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा, एक पूरी रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये जनन छिद्र बन जाएगी, आंतरिक जो झिल्ली होती है ना, परागकण की आंतरिक अंतःचोल होती है, उसमें जनन छिद्र बन जाएंगी। ठीक है, और ये अपना जनन छिद्र है ही, जनन छिद्र तो यह है, और अपना ये केंद्रक हो गया। ठीक है, और जो बाहर की लेयर है वो इस आकृति की यानी कि स्पोरोपोलिन की अपनी बनी हुई होती है बाह्य चोल। ठीक है, परागकण की। अब हम इस परागकण के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित होता है। ठीक है, द्विगुणित नहीं होता, अगुणित होता है, एक ही केंद्रक प्रेजेंट होता है, एक कोशिका का होता है, गोलाकार संरचना होती है जो 2 परतों से घिरा हुआ होता है, एक परत अपनी बाह्य चोल है। ठीक है, यह परागकण का सबसे बाहरी मोटा व कठोर आवरण होता है। कौन, बाह्य चोल परागकण की मोटा। ठीक है, जिसका निर्माण स्पोरोपोलिनिन एक जटिल पदार्थ है, जो यानी कि केरेटिनोइड का बना हुआ होता है। ठीक है, नामक पदार्थ के द्वारा बना होता है। यह पदार्थ केरेटिनोइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। ठीक है, केरेटिनोइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है, जो परागकणों की आर्द्रता, तापमान, सांद्र अम्लों व क्षारों से सुरक्षा करता है, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, इस परत पर विभिन्न प्रकार के अलंकरण प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये अपने बाहर की जो
परत है अलग अलग टाइप से प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि जालिकावत हो गई, धारीदार हो गई, कांटेदार हो गई। ठीक है, यह परत परागकणों की सुरक्षा करती है, ये हम अपन को याद रखना है। ठीक है, जिसको बाह्य चोला होती है ना, वो अलग अलग टाइप से प्रेजेंट, जैसे जालिकावत भी हो सकती है, धारीदार भी हो सकती है, कांटेदार भी हो सकती है। बाह्य जो स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना पॉइंट है अंतःचोल परागकण की अंतः लेयर। यह बाह्य चोल के ठीक नीचे प्रेजेंट, ठीक नीचे का आवरण है। यह स्तर पतला मुलायम पेक्टोसेलुलोज के द्वारा निर्मित होता है। इस परत पर छोटे छोटे रत्नुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, जनन छिद्र द्वारा परागनलिका का निर्माण होता है। ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों में परागकण में 3 तथा एक बीजपत्री पादप में परागकण में 2 जनन छिद्र होते हैं। अब डाइकोट जो प्लांट है ना, अपने डाइकोट प्लांट, द्विबीजपत्री पादपों में परागकण में 3 तथा एक बीजपत्री पादपों में परागकण में 2 जनन छिद्र प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर तो परागकण के अंदर 3 जनन छिद्र प्रेजेंट होंगे और मोनोकोट के अंदर, ठीक है, परागकण के अंदर 2 जनन छिद्र प्रेजेंट होंगे। इस परत के भीतर सुस्पष्ट केंद्रक है। ठीक है, सघन जीवद्रव्य व रिक्तिका उपस्थित होती है, रिक्तिका प्रेजेंट होती है परागकण के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देख लो आप, लघु युग्मक जनन, नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास अपना कैसे होगा, परागकण के अंदर। ठीक है, ये अपना जो है एक परागकण है। ठीक है, इसके अंदर एक तो रिक्तिका भी प्रेजेंट है, इसके अंदर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, तभी तो नर युग्मक का निर्माण होगा, और नर युग्मक का निर्माण होगा तभी तो ये अंडाशय तक पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ये पॉइंट है। इसमें रिक्तिका भी प्रेजेंट है परागकण के अंदर, ये अपना केंद्रक प्रेजेंट हो गया। इसमें डिवीजन होगा तो एक तो कायिक कोश केंद्रक का निर्माण होगा, एक जनन केंद्रक का निर्माण होगा। ठीक है, छोटी रिक्तिका के अंदर भी डिवाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें डिवीजन होगा तो छोटी छोटी रस्तानियाँ बन जाएंगी। ठीक है, कायिक सेल और जनन कोशिका हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना डिवीजन होगा ना, तो ये अपनी कायिक सेल है ना, ये अनियमित आकार की हो जाती है और ये अपनी जनन सेल है। ठीक है, और छोटी छोटी रस्तानियाँ हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद का विकास। परागकण में नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु युग्मक जनन या फिर नर युग्मकोद्भिद विकास हम कहते हैं। ठीक है, परागकण के अंदर नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए सर्वप्रथम परागकण के केंद्रक में समसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन हो केंद्रक के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर ये जो एक केंद्रक है ना, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, के द्वारा एक जनन केंद्रक, एक तो जनन केंद्रक तथा दूसरा कायिक केंद्रक का निर्माण होता है, याद रखना है हमें। ठीक है, परागकण में रिक्तिका अपघटित होकर छोटी छोटी रस्तानियों में निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को हम परागकण, इस प्रक्रिया में परागकण 2 कोशिका अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पहला तो अपना कायिक कोशिका, दूसरी अपनी जो है जनन कोशिका है। ठीक है, अब पहले हम कायिक कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। कायिक केंद्रक के पास के द्वारा कायिक कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, यह कोशिका जनन कोशिका से बड़ी होती है। यह प्रारंभ में गोलाकार तथा अंत में अनियमित आकार की हो जाती है, बताया था डायग्राम में अपन ने। ठीक है, इस कोशिका में सघन जीवद्रव्य तथा सभी कोशिकांग आरएनए प्रोटीन्स अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, याद रखना है। इसके केंद्रक में केंद्रिका का अभाव होता है, लेकिन केंद्रिका प्रेजेंट नहीं होती है कायिक कोशिका के केंद्रक में। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट होता है ये जनन कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका, जनन केंद्रक से जनन कोशिका का निर्माण होता है बेसिकली, हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है, यह आकार में छोटी होती है। यह कोशिका तक प्रारंभ में तो मसूराकार होती है, लेंटिक्युलर साइज की। ठीक है, अपने केंद्रक जनन कोशिका, अंत में यह कर्मी रूपी वर्मी फॉर्म आकृति में चेंज हो जाती है। इस कोशिका में कम जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कम, सभी कोशिकांग आरएनए प्रोटीन कायिक कोशिका की तुलना में कम प्रेजेंट होते हैं, तभी तो ये कायिक कोशिका जो छोटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपना नेक्स्ट है नर युग्मक का निर्माण। ठीक है, यहाँ तक अपन जनन सेल हो गई, जनन सेल में ही होगा। ठीक है, इससे यानी कि पोलन ट्यूब्स का निर्माण होगा। ठीक है, जनन छिद्र के द्वारा पोलन ट्यूब का निर्माण होगा और नर युग्मक का निर्माण होगा अपने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने प्रोसेस है, ये अपने कायिक सेल है, लास्ट में अनियमित आकार की ये जनन छिद्र हैं, ये अपनी ख्योल हो गई छोटी छोटी रस्तानियाँ, ये अपने जनन सेल, ये अपना साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें यानी कि जो ये परागनलिका बनी है ये जनन छिद्र के द्वारा ही बनी है। ठीक है, ये डाइकोट परागकण है ना, उसका
है डायग्राम, क्योंकि इसके अंदर 3 जनन छिद्र प्रेजेंट हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इसकी अपन को अच्छी तरीके से स्टडी करनी है। ये अपना 2 नरयुग्मक का निर्माण हो जाएगा और ये अपना कायिक। अच्छा, ये प्रोसेस होती कब है? ठीक है, जब परागकण, ये प्रोसेस यहाँ तक अपना हो गया परागकण का सिस्टम, यहाँ तक होने के बाद में ये परागकण, ठीक है, वर्तिकाग्र के ऊपर पहुँच जाएंगे ना, उसके बाद होगा ये सिस्टम। ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुँच गए ना, उसके बाद ही यानी कि पोलन ट्यूब का निर्माण होगा और पोलन ट्यूब अंडाशय तक जाएगी। ठीक है, वहाँ पर ये नरयुग्मक का वहाँ पे अंडाशय में छोड़ देगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लो, जब परागकण की प्रक्रिया से द्वारा वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाते हैं, हाँ, तो परागकणों के अंकुरण से जनन छिद्रों द्वारा परागनलिका का निर्माण होता है। ठीक है, जनन छिद्रों द्वारा परागनलिका का निर्माण हो गया। जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा, जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा 2 अंडाकार नरयुग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, इस जो जनन केंद्रक है ना, जनन शैल, इसमें अपना समसूत्री विभाजन होता है और 2 नरयुग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, परागनलिका में शीर्ष पर कायिक केंद्रक भी प्रेजेंट होता है, ये अपना कायिक केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, परागनलिका के शीर्ष पर कायिक केंद्रक होता है जिसके पीछे दोनों नरयुग्मक होते हैं। ठीक है, कायिक अपना जो केंद्रक है वो क्या होता है, परागनलिका की वृद्धि में हेल्प करता है कायिक केंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, कायिक केंद्र क्या होता है, परागनलिका की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपने पॉइंट आते हैं छोटे छोटे होते हैं परागकण के बारे में, पराग का यानी कि पराग का उत्पादन कैसे होता है और किन किन रूपों में इसका यूज़ होता है। ठीक है, कैसे उसको हम रख सकते हैं संरक्षित। ठीक है, पराग उत्पाद के बारे में आप देख लो। परागकणों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उच्च स्तर पर उपस्थित होते हैं, पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं परागकणों में। ठीक है, जिसके कारण इन परागकणों का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है, जिन्हें हम पराग उत्पाद कहते हैं, खाद्य के रूप में करे जाए। ठीक है, वर्तमान में पश्चिमी देशों में परागकणों द्वारा पोषक गोलियां, ठीक है, सिर्फ इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। ये पराग उत्पाद खिलाड़ी मुताबकों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना पॉइंट है परागकणों की जीवन क्षमता कितनी होती है, यानी कि अलग अलग पादपों में अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होती है ये जीवन क्षमता पादपों की। ठीक है फ्रेंड्स, परागकण परागकोशों में बनते हैं, परागकोश से विमुक्त होने के पश्चात ये वातावरण के कारकों पर निर्भर हो जाते हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता। भिन्न भिन्न पादपों में परागकणों की जीवन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। परागकणों की कृत्रिम रूप से द्रव नाइट्रोजन के अंदर हम एक -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम उनको परिरक्षित रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है पराग कीट, जो पोलन कीट है अपना, वो ये देख लो क्या होता है। जिन पादपों में कीटों के द्वारा, ठीक है, कीटों के द्वारा परागकण की प्रक्रिया, पादपों के अंदर जो कीट होते हैं ना, वो एक पादप से दूसरी पादप तक यानी कि परागकणों को स्थानांतरण करते हैं, हम उसे ही परागकीट कहते हैं। उनके परागकणों को चारों ओर तेलीय परत का आवरण होता है, जिसे हम परागकीट कहते हैं। परागकीट परागकणों को क्या होता है, रंग चिपचिपापन और विशेष गंध प्रदान करते हैं। रंग जो अपनी ये तेलीय परत होती है ना परागकणों के चारों ओर, वो यानी कि रंग चिपचिपापन और विशेष गंध प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, परागकीट परागकणों को पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करता है। इसके अलावा विशेष गंध के द्वारा कीटों को आकर्षित करता है तथा चिपचिपापन से परागकण कीटों के फर, चोंच व पैरों से चिपक जाते हैं, जिस कारण यानी कि परागकण एक पादप से दूसरे पादप के ऊपर आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, ये अपना जो बार अपना एग्जाम्पल था एलर्जी रोग मानव में होता है ना, कांग्रेस घास पार्थेनियम चिनोपोडियम, इसी के अंदर क्या होता है यानी कि श्वसनी रोग होता है इसके द्वारा। कांग्रेस घास पार्थेनियम चिनोपोडियम ज्वार के परागकणों पर मानव में एलर्जी, श्वसन रोग जैसे रोगों का उत्पत्ति हो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बार बताया था। ठीक है, अब 2 अपने पॉइंट आते हैं, एक तो संयुक्त अंडपी और एक वियुक्त अंडपी, 2 अपने पॉइंट आते हैं। ठीक है, अब जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे कि अपना स्त्री केसर हो गया, अंडाशय के अंदर अंडप प्रेजेंट होते हैं, अनेक पता है हमें अंडप प्रेजेंट होते हैं। तो उस अंडप यानी कि अंडाशय के भीतर अंडप यदि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें हम संयुक्त अंडपी कहते हैं। ठीक है, अगर वो अंडप अंडाशय के अंदर एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए होते हैं ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वियुक्त अंडपी हम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
ये देख लो, यही लिखा हुआ है इसमें। चाय के बारे में तो पता ही देते हैं। ये अपना ये है मेन। यहाँ पे अंडाशय के भीतर बहुत से अंडक उपस्थित होते हैं। यदि अंडक एक दूसरे से स्वतंत्र हों उन्हें वियुक्त अंडक भी, तथा एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो उसे हम संयुक्त अंडक भी कहते हैं। ये याद रखना है, बहुत सी क्वेश्चंस आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बीजांड के बारे में। ठीक है, गुरु बीजाणु धाने के बारे में, कैसे गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने को क्या है ना, बायोलॉजी अच्छी तरीके से समझनी है। बातों जो मैं बोलता हूँ ना, वर्ड्स, उन पे फोकस करना है आपको। अब मैं ऐसे आप हिंदी की तरह मत लो कि अपने कहानी की तरह कि मैं कहानी सुना रहा हूँ आप सुन रहे हो। ऐसे अपने को ये बायो याद नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से हर वर्ड के ऊपर ध्यान देना पड़ता है बायो के अंदर। फिर अपने को अपने आप ही सुनना पड़ता है और अच्छी तरीके से समझना पड़ता है। फिर अपनी बायो अपनी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करो, ठीक है, सपोर्ट करो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपनी वीडियो आ जाएगी जल्दी ही बीजांड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपना वीडियो होगा ना, उसके अंदर बीजांड, गुरु बीजाणु के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।